ब्रिगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 14 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है नव संवत्सर। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से हमें क्या करना है, सही उत्तर छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी घना, ऑप्शन सी तो, ऑप्शन डी यहाँ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंधेरा। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए अंधेरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, ईस्वी सन 2024 में विक्रम संवत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 2063, 2064, ऑप्शन बी 2080, 2081, ऑप्शन सी 2070, 71, ऑप्शन डी 207, 2076। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2080, 2081। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, शारदीय नवरात्रि का समापन किस वर्ष पर होता है, किस पर्व पर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है दशहरा, ऑप्शन बी रामनवमी, ऑप्शन सी चैत्री चांद, ऑप्शन डी गुड़ी पड़वा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दशहरा। इसके बाद यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए दशहरा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संप्रदाय में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी सांप्रदायिक, ऑप्शन सी सांप्रदायिक, ऑप्शन डी सांप्रदायिक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सांप्रदायिक। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी सांप्रदायिक। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, चंद्र वर्ष लगभग दिनों का होता है। ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 354, ऑप्शन डी 366। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 354। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी 354। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे शब्द दिए हैं। शब्द क्या है, विष्णु, पूर्णिमा, चैत्र, ब्रह्म, 57, 97, अमावस्या, ज्येष्ठ, स्वर, व्यंजन। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में दिया है, पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का सृजन खालिस्तान भरेंगे ब्रह्मा ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, विक्रम संवत और ईस्वी सन में खालिस्तान में लिखेंगे 57 वर्षों का अंतर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, पूर्णिमांत शब्द में संधि खालिस्तान में स्वर होगी। इसके बाद प्रश्न 9 है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि खालिस्तान में लिखेंगे अमावस्या है। इसके बाद प्रश्न 10 है, विक्रम संवत का प्रथम माह खालिस्तान में लिखेंगे चैत्र है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे नव संवत्सर से तात्पर्य नव संवत से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, इन शब्दों में नि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे छल, नीचे दिया है छल, कपट, फल। इनके हमें क्या करना है, उपसर्ग में क्या लगाना है, निहि। तो चलिए उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। तो निहि लगाएंगे, छल के पहले लगाएंगे निहि, तो क्या हो जाएगा, निश्चल। इसके बाद कपट के पहले लगा देंगे तो निष्कपट, फल के पहले लगाएंगे तो निष्फल। इसके बाद चलिए प्रश्न 13 देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। यानी जो भारतीय महीनों के नाम हैं वो कौन से लिखना है, ग्रीष्म ऋतु।
ठीक है, गर्मी के ऋतु के लिखना है। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं, उत्तर में हम क्या लिखेंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 4 गर्मियों वाले महीने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका उत्तर है शक पंचांग। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 15 में दिया है, आप किन किन अवसरों पर पताकाएं फहराते हैं और क्यों फहराते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, उत्सव मनाने पर भी पताकाएं फहराते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर हमारे देश में नव संवत्सर बनाने की परंपरा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, भारत विक्रम संवत चैत्र की पड़वा से, जबकि दक्षिण भारत में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पड़वा से शुरू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, भगवान झूलेलाल के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम भगवान झूलेलाल के बारे में लिखेंगे। पहला वाक्य लिखेंगे, भगवान झूलेलाल सद्भावना के प्रतीक हैं। नंबर 2 में लिखेंगे, मानव जाति का कल्याण किया। नंबर 3 में लिखेंगे, सही आचरण की सलाह दी। और नंबर 4 में लिखेंगे, भगवान के अवतार माने जाते हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 19 दिया है, हमारे देश में कौन कौन से संवत प्रचलित हैं, विस्तार से लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, भारत में 4 कैलेंडर उपयोग में लिए जाते हैं या उपयोग में आते हैं। इसमें लिखते हैं आते हैं, ठीक है, यहाँ पर उपयोग में आते हैं। पहला है विक्रम संवत हिंदू चक्र कैलेंडर, दूसरा है शक संवत हिंदू सौर कैलेंडर, तीसरा है हाजरी संवत इस्लामी चंद्र कैलेंडर, और चौथा है ग्रेगोरियन संवत वैज्ञानिक सौर कैलेंडर। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 20, नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, नव संवत्सर के बारे में हमें 5 प्रश्न बनाना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 बनाएंगे हम, सतयुग कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। फिर प्रश्न नंबर 2 है, गुड्डी का क्या अर्थ है? उत्तर में लिखेंगे ध्वजा या झंडी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कितनी ऋतु होती हैं? इसका उत्तर लिखेंगे 6 ऋतु होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पड़वा का क्या अर्थ होता है? उत्तर में लिखेंगे प्रतिपदा। फिर प्रश्न 5 देखेंगे हम, राजा बलि का वध कब हुआ था? तो इसका उत्तर लिखेंगे गुड़ी पड़वा के दिन। चलिए ये हमारे यहाँ पर सारे उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं और पार्ट भी हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।